तो गाइज आज का हमारा डे है 73 और आज हम इस तरह के वाक्य को सीखने वाले हैं, जैसे कि अपने हिसाब से खाओ, अपने हिसाब से खेलो, अपने हिसाब से वहां जाओ, अपने हिसाब से इसे करो। सो गाइज बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक्य है आज का जो हम सीखने वाले हैं कि अपने हिसाब से, हम बोलते ना किसी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करो, यानी तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, अपने हिसाब से खाओ, अपने हिसाब से कोई कार्य को करो। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आपके लिए आसान हो जाएगा इंग्लिश में बनाना। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही वाक्यों के फॉर्मूलेस तैयार किए हुए लगभग 300 वाक्यों के फॉर्मूलेस है और उनकी एग्जाम्पल के साथ में। तो आप इसे आराम से 150 रुपीज में आप मुझसे इस नंबर पर खरीद सकते हो। आप आराम से वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य को जो अपने हिसाब से कहता है, ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। सो गाइज, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के माध्यम से हम आसानी से ऐसे वाक्य को बना लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि V1 यानी होता है सबसे पहले क्रिया। अब कौन सी क्रिया को अपने हिसाब से करूँ वो हम क्रिया में लिख देंगे। क्रिया यहाँ जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा, क्रिया जो है वो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ बदलने वाला है, जो कि आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग, फिर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू यू का ही मतलब होता है अपने हिसाब से। आगे कोई बंदा है या कोई भी है, हमें उसे कहना है कि अपने हिसाब से खेलो, अपने हिसाब से आओ, अपने हिसाब से जो भी करना है वो अपने हिसाब से करो। तो आज हम ऐसे वाक्य को सीख रहे हैं जहां है अकॉर्डिंग टू यानी अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यानी अपने हिसाब से। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को बनाना सीखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और आप वाक्य को बनाना सीख जाओ। जैसे हमें कहना है कि अपने हिसाब से खाओ, अपने हिसाब से खाओ, क्या क्रिया को करो, अपने हिसाब से खाओ। तो हमारा सबसे पहले कहता है कि वो क्रिया कौन सी है, खाने की। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले ईट यानी खाओ, ईट यानी खाओ, हम बोल रहे उसको खाओ, ईट यानी खाओ, क्या अपने हिसाब से खाओ। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू यानी अपने हिसाब से खाओ। तो ईट अकॉर्डिंग टू यू, ईट अकॉर्डिंग टू यू यानी अपने हिसाब से खाओ। अब अगला है कि अपने हिसाब से खेलो, अपने हिसाब से खेलो। तो सबसे पहले हम खेलो को लिखेंगे क्योंकि हमारा V1 यहाँ कहता है खेलो। तो क्या है क्रिया यानी हो जाएगा प्ले यानी होता है खेलो, क्या करके अपने हिसाब से। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू यानी अपने हिसाब से खेलो। तो प्ले अकॉर्डिंग टू यू। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है। फॉर्मूले को याद में रखें और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहें। अब नेक्स्ट है कि अपने हिसाब से वहां जाओ, अपने हिसाब से वहां जाओ। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी तो वहां जाओ। सबसे पहले तो हम लिख देंगे वहां जाओ क्योंकि हमारा V1 कहता है सबसे पहले हमें क्रिया को लिखना है। तो वहां जाओ, तो जाओ हमारा होगा क्रिया। तो क्या हो गया जाओ, तो गो। अब कहाँ, तो वहां, तो गो देयर, वहां जाओ किसने, अपने हिसाब से। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू यानी अपने हिसाब से जाओ। तो गो अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से जाओ तो गो अकॉर्डिंग टू यू। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और वाक्य देख लेते हैं। और अपने हिसाब से इसे करो यानी इस काम को अपने हिसाब से करो। तो क्या हो जाएगा डू यानी करना। तो हमारा डू क्रिया हो गया। तो डू इट यानी इसे, डू इट करो, क्या करके अपने हिसाब से। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू यानी अपने हिसाब से, अपने हिसाब से इसे करो। तो डू इट अकॉर्डिंग टू यू, डू इट अकॉर्डिंग टू यू। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और वाक्य देख लेते हैं। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। ये तो हमने कम ही वाक्य पकड़े हैं, कम ही वाक्य की प्रैक्टिस करें। आप जितना अधिक वाक्य को पकड़ोगे उतना आसान रहेगा समझने में। तो V1 क्या है अकॉर्डिंग टू यू। तो क्या है अपने हिसाब से उससे बात करो, अपने हिसाब से उससे बात करो। तो बात करना को इंग्लिश में कहते हैं हम टॉक। तो टॉक किससे, उससे। तो टॉक टू हिम, टॉक टू हिम यानी टू हिम यानी उससे। टॉक टू हिम अपने हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू यानी अपने हिसाब से। तो टॉक टू हिम अकॉर्डिंग टू यू। अब है अपने हिसाब से नाचो। अब नाचने का जो काम है वो अपने हिसाब से करो। तो क्या हो गया डांस, नाचो। तो डांस किसके, अकॉर्डिंग टू यू यानी अपने हिसाब से। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू यानी अपने हिसाब से नाचो। तो डांस अकॉर्डिंग टू यू। तो इस तरह से गाइज
वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है। काफ़ी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। फॉर्मूले अगर आप याद में रखते हो तो आप आसानी से ऐसे वाक्य को बनाना सीख जाते हो। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे कि अपने हिसाब से समझ जाओ और अपने हिसाब से कहीं भी बैठो, अपने हिसाब से कहीं भी बैठो, जहाँ बैठना है बैठो, अपने हिसाब से कहीं भी बैठो। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा और उतना ही आसानी से आप वाक्यों को बनाकर बोल सकते हो। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना इंग्लिश सीखते रहे, क्योंकि हम हर नई क्लास में नए वाक्यों की इंग्लिश सीखते हैं।